Hello everyone. So in this video I'm going to start with a new unit, that is demand. Right. This is very interesting, very easy to comprehend. So let's start with the topic. What is demand? Demand is the quantity of a commodity a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period. सो डिमांड मीन्स कि कितनी क्वांटिटी ये कंज्यूमर जो है ही इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस. ठीक है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर जो है वो ही इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट ईच पॉसिबल प्राइस. सो इसमें एक कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि डिमांड ऑफ अ वन कंज्यूमर. मार्केट डिमांड, जब हम ऑल द कंज्यूमर्स, हम सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को ले लें कि हाउ मच क्वांटिटी दे ऑल आर डिमांडिंग, दे आर विलिंग टू बाय, दैट बिकम्स योर मार्केट डिमांड. आई थिंक, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक. डिमांड स्केड्यूल. व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल? डिमांड स्केड्यूल है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. देखिए, मैंने अभी आपको बताया डिमांड में हम किस चीज़ की बात करते हैं कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर जो है वो खरीदना चाहेगा एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस. ठीक है. जब हम इस इंफॉर्मेशन को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, it shows various quantities, table which shows various quantity of a commodity demanded at various price, that is demand schedule. Now demand schedule भी दो तरह का है. फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड द सेकेंड इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल. मार्केट वाला भी देखिए, नीचे हमने इसके नोट्स बनाए हुए हैं. दिस इज मार्केट. नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल? इंडिविजुअल में इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, सॉरी यहाँ पे आप, इसको मैं चेंज कर देती हूँ. या schedule shows different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy. तो जब एक कंज्यूमर की हम इंफॉर्मेशन की कितनी क्वांटिटी वो कितने वेरियस पॉसिबल प्राइस में डिमांड कर रहा है उसको एक टेबल की फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं. जैसे एट प्राइस 5 कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय 1 यूनिट, 4 पे 2 यूनिट, 3 पे 3 यूनिट. जब प्राइस 2 है तो ही इज विलिंग टू बाय 4, प्राइस 1 है तो ही इज विलिंग टू बाय 5. इससे आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, राइट, वैसे वैसे डिमांड हमारी कंज्यूमर की बढ़ रही है. सो ये इंफॉर्मेशन, जब प्राइस एंड क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन हम टेबल पे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ वन कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल. राइट. नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल? यहाँ पे टेबल जो है, टेबल पे इंफॉर्मेशन हम शो कर रहे हैं, लेकिन एक कंज्यूमर की नहीं, ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट हु आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस. देखिए, ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस है 1 2 3 4 5. यहाँ क्वांटिटी डिमांड, हम अभी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने एज्यूम किया है कि दो ही कंज्यूमर्स है मार्केट में, दो दे आर मे बी मोर देन टू, बट यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि सपोज मार्केट में दो ही कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी. तो कंज्यूमर ए की डिमांड एट डिफरेंट क्वांटिटीज ही इज विलिंग टू बाय, वो यहाँ इस वाले कॉलम में दिया है. कंज्यूमर बी की डिमांड which he is going to demand various quantities at various possible prices given here. अब मार्केट डिमांड हम कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों की डिमांड को प्लस करेंगे, 5 + 6 11. ऐसे हमने हर प्राइस पे मार्केट डिमांड ऑब्टेन कर ली कि एट प्राइस 1 कंज्यूमर मार्केट डिमांड कितनी होगी, सारे कंज्यूमर्स की एक साथ 11, प्राइस 2 9. ऐसे तो मार्केट डिमांड में क्या है, हम सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को लेके चलते हैं. इंडिविजुअल में ओनली डिमांड ऑफ वन कंज्यूमर. ठीक है, यहाँ पे एक ही कंज्यूमर की है. इंडिविजुअल में देखिए इट इज ऑफ वन कंज्यूमर, वेयर एज मार्केट में ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर. आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ व्हाट इज डिमांड कर्व?
देखो डिमांड स्केड्यूल क्या था, टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन थी। डिमांड कर्व में ग्राफ, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। जो भी आपने ये टेबल बनाया है उसको जब हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज योर डिमांड कर्व, राइट। एंड इस टेबल से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप है। देखो प्राइस 1 था, डिमांड 11, प्राइस बढ़ा तो डिमांड आपकी कम हो गई, 9 हो गई, प्राइस 3 और बढ़ा, डिमांड और कम हो गई। नाउ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यहाँ पे भी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ऑफ वन कंज्यूमर। जैसे ऊपर वाला डेटा ले लेते हैं, यही वाला, यहाँ पे प्राइस क्या है 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी डिमांडेड भी 1 2 3 4 5। सो अगर मैं यहाँ पे प्राइस ले लूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हम प्राइस ले लेते हैं, यहाँ हम क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। अब प्राइस जब 5 था तो कितनी डिमांड थी 1, देखिए ऊपर प्राइस 5 था तो डिमांड 1, 4 है तो 2, 4 है तो आपका 2, 3 है तो 3। अब प्राइस और कम हुआ, डिमांड आपकी बढ़ के 4 हो गई, प्राइस और कम हुआ तो आपकी डिमांड बढ़ के 5 हो गई। तो जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे इन पॉइंट्स को, कॉम्बिनेशंस को, तो आपका ये जो कर्व आया है इट इज योर इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। नाउ कमिंग टू मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या है बेटा, मार्केट डिमांड में ऑफ ऑल द बायर्स इन द मार्केट, ऑल द कंज्यूमर्स, जो डिमांड, ये आपका टेबल, जो आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था मार्केट डिमांड स्केड्यूल, उसी को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बिकम मार्केट डिमांड कर्व। तो इसका भी मैं एक बार आपको बनाकर दिखा देती हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी वाले इंफॉर्मेशन को कर लेते हैं, प्राइस 1 2 3 4 5। तो प्राइस में है इधर वर्टिकल बाय एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांडेड इन दी एक्स एक्सिस, राइट। 1 2 3 4 5। अब क्वांटिटी देख लेते हैं, इसमें आपका क्वांटिटी तक है, मैं कर लेती हूँ इसमें, एक सेकेंड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11। नाउ इसमें देखिए प्राइस 1 है, पहले ए के, ए कंज्यूमर जो भी है वो डिमांड कर रहा है तो हम उसका हम पोर्ट्रे कर लेते हैं। प्राइस 5 में डिमांड कितनी है 1, 4 पे 2, 3 पे 3, 2 पे 4, 1 पे 5। आई थिंक मैंने ठीक ही किया ये, यस। 1 पे 5, 2 पे 4, 5 पे 1। तो अब हम इससे हमें कंज्यूमर, सॉरी या कंज्यूमर ए जो है, पेन वाई इट इज नॉट, यस नाउ इट इज वर्किंग। ये देखिए कंज्यूमर, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास ये इंडिविजुअल, अभी एक कंज्यूमर का डिमांड कब आया है, ठीक है। अब आप दोबारा ऊपर चलते हैं, अब इसमें 6 5 4 3 2, ओके। तो जब आपका प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है, यू आर डिमांडिंग 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे देन 5 4 3 2,
4 है तो आपका हो गया जैसे प्राइस कम हुआ, राइट, तो डिमांड आपकी बढ़ गई। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा। पहले प्राइस 1 है तो आपका, आई थिंक आई हैव यहाँ पे मैं इस वाले को एक बार दोबारा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। लेट मी डू दिस अगेन, क्योंकि डेटा ऊपर हो रहा है ना, तो ओके ओके, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5। नाउ लेट्स बिगिन अगेन। 1 पे 5 है। जब आपका प्राइस 1 है, ठीक है, तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? 5। यहाँ पे प्राइस आ रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है। अब आपका प्राइस बढ़ गया तो आपने डिमांड आपकी कम हो गई 4। अब प्राइस और बढ़ गया तो डिमांड और कम हो गई। प्राइस 4 हो गया तो डिमांड आपकी 2 हो गई। देन प्राइस 5 है तो डिमांड 1 हो गई। तो ये आपका पहले वाला जो कंज्यूमर है उसका डिमांड कर्व आया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब प्राइस 1 है तो डिमांड 6 है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको पता लगेगा कंज्यूमर बी का कौन सा है, ठीक है। अब प्राइस 1 है तो डिमांड अभी आपकी 6 थी। प्राइस बढ़ गया तो 2 था, प्राइस 2 हो गया तो डिमांड आपकी कम हो गई। क्वांटिटी डिमांड आप कम कर रहे हो। 3 पे 4 यूनिट्स आप डिमांड कर रहे हो। 3 पे एट प्राइस 3 द कंज्यूमर ही इज बाइंग, ही इज डिमांडिंग 4। अब प्राइस 4 हो जाता है तो ही इज डिमांडिंग 3 यूनिट्स। प्राइस 5 हो जाता है तो कितना डिमांड कर रहा है कंज्यूमर? 5 पे ही इज डिमांडिंग, ये देखिए 5 पे ही इज डिमांडिंग 2। तो एट प्राइस 5 ही इज डिमांडिंग 2 यूनिट्स। तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो आप इसको अगर ज्वाइन करेंगे, अभी ना मेरा ये थोड़ा सा स्मूथ है तो ये ऐसे होगा। यस, ये आ गया आपका बी का। अब मार्केट डिमांड हम क्या करेंगे? हमने ए कैसे किया बेटा, मैं एक बार बता देती हूँ। हमने ये वाला प्राइस और ये वाला एक साथ प्लॉट किया तो हमारे पास कंज्यूमर ए का डिमांड कब आया। फिर अगर हम इस प्राइस को हम बी के क्वांटिटी डिमांड के साथ एक साथ लेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास बी का डिमांड कब आएगा। नाउ मार्केट डिमांड कैसे आएगा? अब हम फिर से प्राइस को प्लॉट करेंगे इस वाली फिगर्स के साथ, तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगा। जैसे प्राइस 1 था तो डिमांड है 11। अब इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर लेती हूँ मार्केट उसके लिए। सो यस, प्राइस 1 है आपका तो डिमांड है 11, ठीक है, यहाँ 11। उसके बाद आपका 2 है प्राइस तो डिमांड है 9। ओके, अब प्राइस आपका बढ़ गया तो डिमांड आपकी हो गई 9। देन प्राइस 3 है तो डिमांड हो गई 7। 3 पे हो गई आपकी 7 एंड देन 5 एंड 3, 5 एंड 3। ओके, नाउ ओके, अब आपका 4 पे आपका हो गया 5। ये देखिए 4 प्राइस था तो डिमांड हो गई 5, और जब 5 प्राइस हुआ, प्राइस इज 5, जब आपका प्राइस 5 है तो डिमांड हो गई आपकी 3। ये
सो ये ऐसे आपका हो गया मार्केट डिमांड कर्व, ये मार्केट वाला ये वाला, ठीक है। तो इंडिविजुअल में हमने सिर्फ एक ही कंज्यूमर का बनाया, राइट, ये कंज्यूमर वन कंज्यूमर का है। और यहाँ पे आपने हमने एज्यूम किया था कि मार्केट डिमांड में मार्केट में सिर्फ दो ही कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए का पहले बनाया, फिर कंज्यूमर बी का बनाया, और उन दोनों की डिमांड को जब हमने ऐड करके इसको ग्राफ की फॉर्म में पोर्ट्रे किया तो मार्केट डिमांड कब आया। सो दिस इज अबाउट द बेसिक introduction about the chapter. From here I will be covering in the next video. Thank you.